हाय गाइज़, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ देखिए, यहाँ लंच की तैयारी की हुई है मैंने। पूरा खाना बन रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी, टिंडोड़े और आलू की सब्जी है। साथ में आटा निकाला है, सब काट के रखा है, सरसों का तेल चढ़ा दिया है। ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर मैं ना दिखाऊँ ना रिपीटेड रेसिपी, तो लोगों को लगता है मेरे घर में खाना ही नहीं बनता। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मतलब आप तो स्नैक ही बना देती हो, खाना तो आपके यहाँ पूरा बनता ही नहीं है। तो गाइज़, ये दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना बन रहा है, आप देख लीजिए। तो चुका है और पीछे पंखा चालू है। इसे थोड़ी आवाज़ मुझे जोर से रखनी पड़ रही है मेरी। अब मैं इसे काटूंगी और टेस्ट करूंगी। नहीं, पहले फ्रिज में लगेगा। हाँ, मतलब टेस्ट करके फ्रिज में रखेंगे ना। इसे लूचना है कैसे? इसे नहीं, कुछ नहीं, काट दो, कुछ नहीं। अभी अभी मैंने बर्तन साफ़ किए हैं गाइस। अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का। वाओ, इट्स लुकिंग सो यमी लाइक प्रिशा। और मेरी और मम्मी की अभी एक बहुत खतरनाक वाली लड़ाई खत्म हुई है। तुमने की, मैंने नहीं गाइस, मैंने बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की, इसने लड़ाई की। वाओ, खा लिया अकेले अकेले कट्टी। मेरे को भी दे, मेरे को इट्स यम। और बहुत खतरनाक वाली लड़ाई खत्म हुई है। और अब मैं प्रिशा को छोड़ के और ये घर छोड़ के जा रही हूँ, तो मुझे जाने ही नहीं दे रही है मम्मी। नहीं पता है, मैं आपको कैमरे के सामने आके बताऊंगी इसने उससे कैसे झगड़ा किया और बाद में आके मुझे क्या बोली, वो मैं आपको आराम से बताऊंगी। उसके बाद मैं अंदर जाके रूठ गई, बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ कि वापस से मैं बाहर आई तो हमारी बहस चल रही है, और वापस अंदर गई, वापस से तुरंत आके मम्मी आई लव यू मम्मी प्लीज, और टप 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 बहुत रोई हूँ। और फिर हमारा पैचअप हो गया। ऐसी तो मीठी जोक जोक होनी चाहिए। और ये किस बात पे डरी ना, वो भी मैं आपको कैमरे के सामने आके बताऊंगी किस बात पे डरी। मैं उससे पहले मम्मी को बोल के गई थी कि मम्मी निकलो, जाओ यहाँ से, जाओ 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 अब जाओ। और मैंने क्या जवाब दिया था कि मैं जा ही रही हूँ। तो फिर मैं आ गई, मैं मम्मी को नहीं जान दूंगी। नहाने जाओ, 11:30 हो गए। चलो चलो नहाने जाओ, चलो 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 आप, चलो चलो। आपको भी गाइस ऐसे ही बच्चों को खदेड़ना पड़ता होगा ना बाथरूम में। छुट्टियों के दिनों में जल्दी से नहाने का नाम नहीं लिया। सो गाइस, मैं नहाने के बाद मिलती हूँ, बाय। मम्मा को बहुत नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। वाह, क्या फेस लग रहा है। और तुम्हारे दांत तो सबको बहुत पसंद है, और वैसे भी इतने प्यारे लग रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे विवेक कुछ सब्जियाँ लेके आए हुए हैं। आज तो घर में खूब धमाल हुआ है, मस्ती हुई है सुबह में। वो थोड़ा मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बाद में बताती हूँ कैमरा के सामने आके। और ये देखिए, यहाँ दाल सिंपल वाली बनवाई है आज विवेक ने। गुजराती दाल तो मैं कई बार बना लेती हूँ, आज ये वाला थोड़ा अलग अलग दाल अच्छा लगता है। और साथ में तिंदोड़ा आलू की सब्जी है, राइस है, और ऑफकोर्स रोटी तो होगी, क्योंकि सब्जी होती है तो रोटी तो होती ही है गाइस। क्योंकि कुछ लोगों को क्या लगता है, मेरे को कमेंट आया था कि मतलब आप तो पूरा खाना कभी बनाते नहीं। तो गाइस, दोपहर को पूरा खाना ही ऑलमोस्ट होता है। कभी कभी ही डिफरेंट कुछ लगे उसके लिए हम लोग गोभी पराठा या कुछ ऐसे डिफरेंट बना लेते हैं। अदरवाइज़ दाल चावल सब्जी रोटी। और ये छाछ बना रही हूँ मैं। दही में मैंने पानी डाल के इसको बिलो लिया है और चाट मसाला डाला है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबके लिए कर रही हूँ। अभी नहीं पीता है छाछ, मतलब बटर मिल्क। मैं, विवेक और प्रिशा पीते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारा पूरा का पूरा खाना लगा हुआ है। आप देख सकते हैं सब चीज़ें लगी हुई हैं, सिर्फ रोटी उठा के लानी ही बाकी है। तो वो भी हम ले आते हैं, खा के मिलती हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आपको लग रहा होगा ना, साड़ी वाड़ी पहन रखी है दीदी ने। तो आज ये देखिए, आज तो चूड़ियाँ भी पहनी है। विवेक को एकदम खुश कर दिया आज मैंने। तो अभी टाइम हो रहा है 3:45 बजे का, और जस्ट मैं अभी फ्री हुई हूँ सब कामों से। लाइक किचन का जो भी काम होते हैं, पूरा दिन लगी रही, कुछ ना कुछ। औरतों के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो आज ना मैंने पंजाबी सूट पहना है। देखो, विवेक को दिखाया ना, तो विवेक कह रहे अरे भाई, आज तो मेरी पंजाबी कुड़ी आ गई। पंजावड़ कर रहे थे मुझे। तो ये देखिए, ब्लैक पटियाला जैसी सलवार है, ब्लैक कुर्ता है एम्ब्रॉयडरी वाला, और इसकी चुन्नी दूसरी है वैसे, लेकिन इसके ऊपर मैंने ये ले ली, मुझे अच्छी लग रही है ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट चुन्नी है। आपने मुझे हमेशा देखा होगा, मैं किसी भी चीज़ के साथ इसे कंबाइन कर देती हूँ। तो अभी दोबारा से मेरा शार लेके आई हूँ। एग्जैक्ट टाइम बताती हूँ आपको, 4:05 यानी कि 4:05। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप इतनी है कि पर्दे में से भी अंदर आ रही है, आपको दिख रहा होगा। और प्रिशा जस्ट अभी नहाने गई है। आज लॉट्स ऑफ, यानी पूरा बल्क घर के कपड़ों का धोया है हम लोगों ने। इतने सारे कपड़े धुले हैं आज, दुनिया भर के कपड़े धुले हैं। तो मैंने सोचा कि हमेशा सब लोग बोलते रहते हैं दीदी कभी चूड़ी नहीं पहनते आप। अब मैं आपको सच बताती हूँ, मैं चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती थी।
क्योंकि मेरे पास चूड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। हमारे मराठीज़ में ना ऐसी ग्रीन बैंगल्स पहनते हैं। ये रेड तो मैंने अपनी शादी की लगाई हुई हैं और आपको याद आ गया होगा ये मेरी शादी की बैंगल्स हैं। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने शादी की बैंगल मैंने बहुत संभाल के रखी हैं, तो ये वही वाले बैंगल्स हैं। तो मैं कहा चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट लुक करके दिखाएं, पंजाबन कुड़ी बन जाते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पंजाबी भी हैं जिसमें से निशा अरोड़ा भी एक हैं, तो मुझे देख के बड़े खुश हो जाएंगे। आज हम माँ बेटी का हुआ था मॉर्निंग में झगड़ा, आपने देखा भी था, इतना ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ बात क्या हुई थी। वो यूँ था, मेरी भाभी की बेटी का फ़ोन आया था, यानी मेरे भाई की बेटी का, और मैं बात करी थी उससे। और जैसे इसे पता चला ना कि कुहू का फ़ोन है, कुहू नाम है मेरी भतीजी का, तो इसने फ़ोन मांगा, मैंने फ़ोन दे दिया। तो ये बंदी जो है लगी रही फ़ोन पे। और इसकी ना एक आदत है, अगर किसी से फ़ोन पे बातों में लग जाए ना बहुत देर तक लगी रहती है। और कई बार सामने वाला बंदा यही नहीं कह पाता कि मुझे फ़ोन रखना है, क्योंकि बंदी लगी रहती है। तो मैंने विवेक को इतना हंस के बोल दिया, मैंने कहा अब ये जो है पका डालेगी कुहू को। ओह माय गॉड, बस मैंने इतना बोला और इसे जो गुस्सा आया, इसने फ़ोन रख दिया पहले तो, और फिर बोली मुझे सब ऐसे बोलते रहते ये वो, इतनी रोई। और जब ये ज़्यादा रोई ना तो मुझे गुस्सा आया, क्योंकि ये मैं कहा इतना क्यों रो रही हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी, मजाक कर रहे थे हम लोग। तो बस ये आज हम माँ बेटी के बीच में हुआ। और फिर गुस्से में मैंने उसको बोल दिया कि मैं चली अब यहाँ से, क्योंकि मैं किसी का गुस्सा बर्दाश्त नहीं करूँगी। एक तो इतनी मेहनत करो, सुबह से लेकर रात तक काम करो, तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी करो, तुम्हें ये खिलाओ वो खिलाओ, मम्मी ये खाना है वो खाना है, के बाद में तुम्हारे गुस्से भी बर्दाश्त करो, वो मुझसे नहीं होगा। मैं कहा अब मैं चली, क्योंकि आए दिन तुम्हारे डैडी भी जो है ऐसे ही गुस्से में आ जाते हैं, वो भी बहुत गुस्से वाले हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं आजकल, और तुम्हारा भी सहन करूँ मैं कहा मैं जाती हूँ यहाँ से मेरे मायके, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि मम्मी के बिना और बीवी के बिना कैसे नहीं रहा जाएगा, और इनकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी सबकी। तो ये देख लीजिए, मैं पूरी ड्रेस नहीं दिखाती ना, तो कई बार लोग बोलते हैं कि दीदी आपने पूरी ड्रेस नहीं दिखाई, बस इसीलिए दिखा रही हूँ गाइस। आप लोगों के लिए मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, कि आपको ऐसा ना लगे कि दीदी तो बस एक ही तरह से तैयार होके आती है, सिर्फ कुर्तियाँ पहनती रहती है। और वैसे भी मैं थोड़ी सी साड़ियाँ भी कम पहनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत खुश करना ज़रूरी है, तो बस इसीलिए मैंने सोचा आज ऐसे तैयार हुआ जाए। और जब ये झगड़ा हुआ तो बाप और बेटी एक साइड पे हो गए थे, बस इसीलिए मुझे धमकी देनी पड़ी कि मैं चली मायके, अब संभालो अपना घर खुद से। डर गए दोनों के दोनों। पता है आपको, मर्द है ना, कितना भी औरतों के सामने दादागिरी दिखा ले, लेकिन औरत अगर इतना बोल दे ना कि मैं मायके चली जाऊंगी, तो इन लोगों की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। तो बस वही ब्रह्मास्त्र मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो आज मॉर्निंग मैंने वही ब्रह्मास्त्र यूज़ किया और इन लोगों को डरा दिया। तो तब से ना दोनों मेरी सुन रहे हैं, दोनों ने मिलके कपड़े धोए, उससे पहले मेरी कोई नहीं सुन रहा था के बारे। मैं देखती हूँ विवेक शायद मुझे बुला रहे हैं, फिर प्रिशा से आपको मिलवाती हूँ, उससे आपको कुछ कहना है। आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स टू टॉक टू यू। क्या आ चुकी है और अभी भी जस्ट ना ये भी। तो आज हम माँ बेटी ने बहुत झगड़ा किया है दिल भर के, और फिर खूब रोए भी हैं दोनों। हाँ, हमारा ऐसे होता है, हुआ जो भी झगड़ा उसके बारे में, इसलिए फिर मैं बहुत रोई। फिर तो क्या हुआ कि मम्मी ने हमें इतना डराया ना कि हम सब भाग के काम करे थे पूरा दिन। मतलब मैं क्या हूँ, डायन हूँ? हाँ, मैं डराती हूँ मम्मी बहुत ही मम्मी ने डांटा है, बहुत डांटा है। हाँ, तो तुम इतना जोर से चिल्लाओगी तो कोई डांटेगा नहीं? आप ही बताइए मुझे, अगर ये चिल्लाएगी तो मैं नहीं डांटूं? और हेट नहीं चाहिए हमें, बस शेयर करना था तो हमने शेयर किया। आज के बाद अगर मेरे से पंगा लिया तो मेरी उंगली टूट जाएगी। टूट जाएगी मम्मी टू मॉम डैड। नहीं मैं मम्मी को बहुत गाली करती हूँ, मम्मी के बिना एक दिन फिर के मैं मम्मी को तुरंत ऐसे बोल के ही निकली कि जाओ मैं आपके पास नहीं आऊंगी, जाओ निकलो। और ऐसे करके मैं रूम में गई, बस 5 सेकंड वापस से मैं मम्मी को इतना रोई गले लग के, सॉरी मम्मा, सॉरी मान जाओ। मम्मी को मैंने मना ही लिया। हाँ, और मैं बहुत अच्छे बनाने के मेरे पास ट्रिक्स भी होते हैं। बहुत चला के ये पूरा मास्टरमाइंड है गाइस। आप लोगों को टिप्स चाहिए ना, इसके पास ले लेना। तेरा चैनल अलग से करूंगी, प्यार भी बहुत करती है। प्रशास चालाकी ट्रिक्स एंड टिप्स चैनल। चालाक। मैं अच्छा चैनल खोलूंगी कभी, DIYs, मेरी अच्छी इनोसेंसी वाइब्स। तो ये बन रही है हमारी शाम की बढ़िया वाली मसाला डाल के चाय। आप भी आ जाइए हमारे साथ, एंजॉय कर लीजिए। और आज का झगड़ा तो हमने आपको सुना ही दिया है, और इस वक्त तो मैं ये मजाक मस्ती में बता रही हूँ, लेकिन जिस वक्त झगड़ा हुआ था तो काफ़ी सीरियस हुआ था। गाइज़ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर कभी हम लोग मैं मेरे घर के झगड़े की बात आपको बता देती हूँ ना, तो इसको ईजीली लिया कीजिए। कुछ लोग बड़ा हार्डली ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सी ब्लॉगर्स हैं जो बताती नहीं हैं
लेकिन सबके घर में झगड़ा होता है। कोई भी पति पत्नी या ऐसा घर नहीं होता जहाँ कभी बच्चों के साथ पति पत्नी का आपस में कभी झगड़ा ना हो, हमेशा होता है। लेकिन कुछ लोग छुपाते हैं और कुछ लोग जता देते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ, मैं जो हूँ वही दिखा देती हूँ, जो मेरे घर में हो रहा है मैं सब बता देती हूँ। तो सुबह काफ़ी झगड़ा हो गया था और ऐसा नहीं है कि मैंने अभी विवेक को ये मायके वाली बात बोली, मैं कई बार ये विवेक को पहले भी बोल दिया करती थी जब हमारी नई नई शादी हुई थी। तो ये मायके की धमकी तो हमारा ब्रह्मास्त्र होता है, जैसे मैंने बोला। और आप देख ही सकते हो आज कैसे भाग भाग के विवेक आ गए फटाफट चाय पीने, नहीं तो 1000 बार बोलो सोफ़े से उठते नहीं हैं। लेकिन चूँकि आज सुबह में थोड़ी मैंने डोज दे दी है बाप और बच्चों को, तो देखिए मैंने जैसे ही बुलाया फटाफट से आ गए। और आज तो मेरे आंखों के इशारों में सब चल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ सिचुएशन को। नहीं तो इन लोगों को एक काम के लिए बोलो ना तो जल्दी से उठेंगे नहीं, ना विवेक ना बच्चे तो प्रिशा तो फिर भी उठ जाती है, लेकिन विवेक तो बिल्कुल नहीं उठते। लेकिन आज मेरी धमकियों के बाद काफ़ी असर हो गया है, सब भागे भागे मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो सब कुछ कर रहे हैं। तो एक औरत में ताकत तो बहुत होती है गाइस, ये मानना पड़ेगा आपको। हमारे बादशाह, ये हमारी रानी जा रही थी ना आज मायके। तू मैं के चली जाऊंगी तो मैं तेरी सौतन लेके आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, अब मैं इससे भी नहीं डरने वाली, अब तो मैं जाऊंगी। हमारी बीवी है। आज बहुत हैप्पी हो गए ये। चूड़ी वूड़ी पहन ली ना विवेक, अब थोड़ा थोड़ा मार्केट खुल गया तो मुझे चूड़ियां दिला के लाओ। मम्मी ये वाली चूड़ी आपकी कौन सी, आपने बताया है? चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा मगर साजन, मम्मी आपको बोल रही सावन मजा न देगा। पटाया मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते। अच्छा आपको पता है आपके गाने के ना सब लोग बहुत बड़े फैन है मेरे चैनल पे। नहीं पता? सच्ची में, ट्रस्ट मी। विवेक ने थोड़े से कपड़े मतलब बहुत सारे तो सुखा दिए थे, थोड़े से साइड पे रख दिए हैं, चलो वो सुखा देते हैं। तो आप सोचे होंगे दीदी एक ही डोरी पे क्यों सुखा रही है? तो मैं जब से ये एसी लगा है ना तब से हमारे यहाँ डोरी बांधने का प्रॉब्लम हो गया। अब मैं वेट कर रही हूँ कि जैसे लॉकडाउन ओपन होना मुझे एक कपड़े वाला स्टैंड लेना है सुखाने के लिए। तो आजकल काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और आज काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, तो वैसे तो स्पिन हो जाते हैं, इसलिए एक के ऊपर एक भी डाल दो ना तो अगले दिन तक सूख जाते हैं, या फिर अगले दिन इनको अलग अलग हम कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो बस जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सबसे पहले मैं कपड़े का स्टैंड लेने वाली हूँ। और अब ये रूम थोड़ा ठीक करूँगी, जो कि मैं रोज़ शाम को करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हम लोग यहीं पड़े होते हैं, आपको भी पता है। और वैसे तो मैं हमेशा डबल चादर डाल के रखती हूँ, लेकिन रात को कई बार मैं उतार के दूसरी डाल देती हूँ, या ऐसे होता रहता है हमारे यहाँ। तो आज सिर्फ एक ही चादर पड़ी हुई है, इसलिए इतनी ज़्यादा उड़ रही है। यहाँ शाम को हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। शाम के टाइम साउथ गुजरात में बहुत अच्छा वेदर हो जाता है, दिन भर गर्मी लगती है लेकिन शाम को काफ़ी ठंडी ठंडी सी हवा चलने लगती है। तो आप खुद ही देख लीजिए, आपको लाइव दिखा रही हूँ। देखिए मैंने इनको बोला कि रूम ठीक करो तो कैसे भाग के दोनों कर रहे हैं। जनरली ये लोग मेरी सुनते नहीं हैं, लेकिन आज आप समझ सकते हैं, दो सबको धमका जो दिया है घर में, तो दोनों भाग भाग के देखिए सब ठीक कर रहे हैं। और यहाँ देखिए इसकी मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती, नॉन स्टॉप मस्ती चलती है इसकी। जब से इसकी वेकेशन हुई है ना, मतलब ये छुट्टियाँ जो हुई हैं जिस वजह से भी हुई हैं, तब से बहुत ज़्यादा मस्ती करने लग गई है। तो अब देखिए मैं चुन्नी लगा रही हूँ सिर पे, तो यहाँ पे भी आ गई है मस्ती करने, क्योंकि मुझे करनी है भगवान की पूजा। चल मैं पूजा कर लूँ। क्या कर रही है ये? देखिए क्या कर रही है। इतनी जेलस होती है ना, क्योंकि मम्मी को सब बोलते हैं कि मम्मी कितनी यंग दिखती है, मम्मी की मैं बच्ची लगती भी नहीं। चलो मैं पूजा कर लूँ गाइस, फिर आपको मिलती हूँ। क्या देख रहे हो? क्या हुआ? अच्छा सन, बताओ मेरी पूजा हो गई तब तक भी सन निकला हुआ है। 7 बज गए विवेक, तो भी अंधेरा नहीं होता और सन मतलब सनसेट नहीं होता। हाँ हवा अच्छी चल रही है। दिन में जितनी गर्मी हो जाती है इस टाइम पे उतनी हवा चलती है। अच्छी हवा चलती है। ये देखिए नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं।
तो आज मुझे नेल पेंट छुटा के दे रही है ये नेल पेंट रिमूवर से। जब भी मैं नेल पेंट लगाने के लिए जाती हूँ ना, हमेशा मुझे इतना प्यार से छुटा के देती है, मतलब हटा देती है नेल पेंट रिमूवर से। और इसके बाद में मैं देखिए अप्लाई कर रही हूँ नेल पेंट रेड कलर का। विवेक को रेड कलर पसंद है, मैं कई बार वो ग्रे लगा लेती हूँ, लेकिन विवेक को कभी पसंद नहीं आता है। तो आज उनकी चॉइस का कलर लगा लिया है, खुश हो जाएंगे। इतना धमकाया है तो फिर बाद में थोड़ा सा खुश करना भी बनता है। और यहाँ पे मैं गैस का चूल्हा साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैं अब बनाने जा रही हूँ पास्ता। अब सुबह का जो पूरा खाना था ना, सब दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है। और विवेक पास्ता वगैरह नहीं खाते। कुछ लोग कहते हैं ना कि हार्ट अटैक है फिर भी आप खिला देते हो, तो वो ये सब नहीं खाते, सिर्फ टेस्ट करते हैं। वो दाल चावल सब्जी रोटी जो दोपहर की थोड़ी थोड़ी है ना, वो खा लेंगे। और इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती है गाइस। अगर थोड़ा बहुत खाना बच जाए तो शाम तक ख़राब नहीं हो जाता है, उसको यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, एक ने ये भी लिखा हुआ है आप सुबह का खाना शाम को खा लेते हो। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। और जिस हिसाब से मैं एक यूट्यूबर हूँ तो कई बार हम लोगों को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है। ये मैक्रोनीज़ है, मतलब पास्ता मैक्रोनी कह सकते हैं आप। कोई भी तरह का पास्ता इस वाली रेसिपी से बना सकते हो बच्चों के लिए, और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। ये काफ़ी झटपट सी रेसिपी है। वाइट पास्ताज मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये वाले बना रही हूँ। और ये सबसे पहले मैं पानी चढ़ा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मैक्रोनीज़ को, यानी कि ये तो मैक्रोनी बना रही हूँ मैं। इसी तरह से आप पास्ते डिफरेंट स्टाइल के जो मिलते हैं, डिफरेंट शेप के, वो आप बना सकते हो। पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी टाइम पहले, लेकिन वो बहुत टाइम पहले शेयर किया था, तो शायद जो न्यू मेरे व्यूअर्स हैं वो नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। तो ये मैक्रोनीज़ मैंने इतनी ले ली है, पानी उबलने रख दिया। जब पानी बॉयल होगा ना, तब मैं ये मैक्रोनीज़ उसमें डालूंगी। यहाँ रेड कैप्सिकम है, ग्रीन कैप्सिकम है। आप चाहें तो इसमें बहुत वेजीज ऐड की जा सकती हैं, लाइक कैरेट, ग्रीन अनियन एंड ऑल। और 2 बड़े प्याज लिए हैं, इसमें प्याज ज़्यादा जाता है। तो पहले इसको चॉप कर लेते हैं। इसको कैसे चॉप करेंगे? चौकोर टुकड़ों में, यानी कि स्क्वायर पीसेस में चॉप करेंगे। गाइस रोज़ पॉसिबल नहीं है कि मेरे यहाँ पे डिफरेंट ही रेसिपी बने, इसलिए मैं शेयर नहीं करती। अब जैसे कि सुबह में मैंने आपको दिखाया पूरा खाना बनाया, अगर मैं शो नहीं करती ना वो बनते हुए, तो लोगों को ऐसा लग जाता है कि जैसे कि अभी मैक्रोनी बनी है तो सुबह में भी ऐसा ही कुछ बना होगा। कई बार पूरा खाना होता है लेकिन रिपीटेड होता है, तो मैं आपको नहीं दिखाती हूँ क्योंकि कोई मीनिंग नहीं होता रिपीटेड रेसिपीज़ बार बार। कुछ टाइम हो जाए तो ठीक है, चलो नए व्यूअर्स ने देख लिया। जैसे कि अब ये मैक्रोनीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नए व्यूअर्स के लिए ही है क्योंकि पुराने व्यूअर्स ने तो पहले भी मेरी रेसिपी देखी होगी। तो आपने देखा मैंने काफ़ी सारे प्याज चॉप किए हैं और काफ़ी सारी हरी मिर्ची चॉप की हैं। अब ये उबल गया, यहाँ पे हम मैक्रोनीज़ डाल देंगे। और मैक्रोनीज़ को उसी तरह से बॉईल करना है जैसे हम नूडल्स करते हैं, चाइनीज़ नूडल्स जब बनाते हैं। तो इसको करते जाना है, देखते जाना है, बीच में हिलाते जाना है। और जब मतलब पक जाएंगे वो आपको पता ही चल जाएगा। ओवर कुक नहीं करना है, बीच बीच में चेक करते रहना है। तो बस अब ये होने की तैयारी है। देखिए काफ़ी फूल चुके हैं, बड़े हो गए साइज़ में। इसको मैंने एक छलनी में निकाल दिया है और थोड़ा सा तेल डाल दूँगी मैं, जिससे कि आपस में चिपक ना जाए, और मिक्स कर दूँगी, साइड पर रख दूँगी। और फिर इसके बाद में हम इसका तड़का तैयार करेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, पर बच्चों को बड़ा डिलीशियस लगता है। इस बहाने बच्चियाँ सब्जी बहुत खा लेते हैं। मेरा अभी कैरेट और कैप्सिकम खाने में बहुत परेशान करता है। तो यहाँ मैंने तेल चढ़ाया, इसमें हींग डाली। और ये 3-4 दिन से मेरा सिर खा रहे थे, आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा। तो ये मैंने थोड़ी सी लहसन के पीसेस काट के रखे हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं तो मत डालो। लहसन के पीसेस पहले डाल दिए। इसके बाद हरी मिर्च डाली, क्योंकि इसमें कोई लाल मिर्च वगैरह यूज़ नहीं होती, इसलिए हरी मिर्च से मिर्ची का फ्लेवर हमको बनाना है। तो बस इसको ढक दिया मैंने, क्योंकि वो उछल रहा था मिर्ची, बस इसीलिए। बस अब ये हो गया। अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे जो हमने चौकोर टुकड़ों में काटी है। और जैसे कि मैंने बोला, बहुत सी वेजीज़ आप डाल सकते हो उसके अंदर, लॉट्स ऑफ वेजीज़, कैबेज, देन कैबेज तो कोई नहीं डालता, कैरेट और ये डाला जा सकता है, ग्रीन अनियन वगैरह। कैरेट तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आजकल तो कैरेट की प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा नमक डाला है मैंने, जिससे कि फटाफट से गल जाए। और बस इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। कितना कुक करना है, मतलब थोड़ा सा पिंक हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस उतना। ब्राउन तो करना नहीं होता इसमें, थोड़ा क्रंची रखना होता है। बड़े बड़े प्याज के टुकड़े अच्छे लगते हैं। ये 2 सॉस मैं कटोरी में मिक्स करूँगी। टमाटो केचप है और ये पेरी पेरी सॉस है। पेरी पेरी सॉस अच्छा लगता है, काफ़ी चिली होता है। और वीबा का पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस भी है। तो ये 3 सॉस के साथ में बनाऊँगी। और ये यहाँ पर मैंने डाले रेड कैप्सिकम एंड ग्रीन कैप्सिकम्स, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और अब इसको अच्छी तरह से चला के ढकेंगे। मतलब हमको इसको हाफ कुक करना है, फुल कुक नहीं करना है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा कुक कर देना है ताकि कच्चा भी ना लगे, लेकिन थोड़ा क्रंच भी रहे सब्जी के अंदर। तो इसको बीच बीच में चलाते रहना है, चेक करते रहना है। जब आपको लगे कि हाफ कुक हो गया है, उस टाइम पे हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये मैंने 2 बार ढका, बीच बीच में चेक किया, हो गई हैं हमारी सब्जियाँ। और आपको मैं दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी वो चिपचिपे नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने तेल लगा के रख दिए थे। देखिए बिल्कुल छुट्टे छुट्टे हैं, एकदम अलग अलग हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं लग रहे हैं। तो चलिए अब कुछ करते हैं बाकी का प्रोसेस। तो ये मैंने टमाटो केचप और पेरी पेरी केचप को मिक्स किया है। पेरी पेरी केचप जो है ना, वो चिली सॉस है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है, मैं सूरत गई थी वहाँ से लाई थी। तो ये चिली सॉस का फ्लेवर ही बहुत बढ़िया आ जाता है। तो मैंने आधा केचप और आधा पेरी पेरी सॉस मिक्स किया था कटोरी में,
दूसरा जो था वो सिंपल केचप था। और ये जो मैंने अभी डाला चमची भर के, ये है वीबा का पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस। ये चाहो तो आप घर पे भी बना सकते हो, मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन क्या है ना, जल्दी जल्दी में होते हैं हम यूट्यूबर्स, तो ऐसी चीज़ें फ्रिज में रखनी पड़ती हैं, तो कर लिया, नहीं तो सॉस बनाने में टाइम जाता ना। तो जो वर्किंग मॉम है उनके लिए सॉस वगैरह फ्रिज में होना चाहिए। तो ये 1 चम्मच और मैंने वीबा का ही पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया है। बस इन 3 चीज़ों से बन जाता है। नमक आपको एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने सब्जियों में डाला था और इन सॉसेस में भी होता ही है। तो बहुत ही लजीज लगते हैं ये, बहुत टेस्टी लगते हैं। बस हो गए तैयार, थोड़ा 5 मिनट के लिए चला दिया था मैंने, तैयार हो गए। गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये, और इस बहाने खूब सारी ढेर सारी वेजीज़ वो लोग खा लेते हैं। तो ये मेरे कब से पीछे पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो आज बना दूँ, क्योंकि बच्चे जब पीछे पड़ते हैं ना, तो जब तक बनवा नहीं लेते वहाँ तक इन्हें हो मतलब दम नहीं लेते ये लोग, नाक में दम कर देते हैं अपनी मम्मियों के। तो चलिए बच्चों को खिला देते हैं। और अब मैं विवेक की दाल में तड़का लगाऊंगी। सब्जी तो रखी है साइड पे, वो तो गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, एक कटोरी में रखी हुई थोड़ी सी, और इनकी दाल में तड़का लगाऊंगी। और साथ में चावल हैं काफ़ी सारे, उनको मैं ज़ीरा राइस कर दूंगी, और ऐसा होगा तो 2-3 रोटियां उनके लिए उतार दूंगी। आटा भी रखा हुआ है। तो हम इस तरह से थोड़ा कर लेते हैं, करना पड़ता है यार, हम यूट्यूबर्स काफ़ी बिजी रहते हैं, तो ऐसे ही टाइम बचाना पड़ता है। तो खाना वाना सब हो गया, और ये देखिए आप देख रहे थे लास्ट में मैं क्या गरम करी थी। विवेक के लिए मैंने दाल गरम की थी। ये काजल बहुत फैलता है, अब मुझे दूसरा नया मंगाना ही पड़ेगा। और ये वाले जो पास्ते हैं ये बहुत ही रेडी टू सर्व होते हैं, फटाफट बन जाते हैं। वाइट पास्ते के लिए तो आपको कई सारे काम पहले करने पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। और आप चाहो ना तो ये जो पास्ता पिज़्ज़ा सॉस था वो घर पे भी बनाया जा सकता है, वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर कर दूंगी। तो यहाँ मैं वाटरमेलन खा रही हूँ। ये मेरे डिनर का लास्ट स्टेप बचा है। नेल पेंट बहुत अच्छा लग रहा है आज। विवेक खुश हो गए नेल पेंट देख के, उनको ऐसे कलर बहुत पसंद है। ऐसी गर्मी में ठंडा ठंडा वाटरमेलन मिल जाए ना तो और कुछ नहीं चाहिए होता इंसान को, सही में। तो चलिए मैं पलाथी लगा के बैठ जाती हूँ। बाहर ये लोग टीवी देख रहे हैं, और इन लोगों का हो चुका है खाना वगैरह बच्चों का। और दोपहर की दाल थी जिसको मैंने तड़का लगाया, क्योंकि आपको पता है विवेक ये सब ज़्यादा नहीं खाते, उन्होंने पास्ता सिर्फ नाम के लिए टेस्ट किया। उनको दाल चावल दिया, सलाद काटा, और वो भी अभी तरबूज खाएंगे यानी वाटरमेलन। तो आई थिंक इस ब्लॉग को मुझे एंड करना चाहिए, बहुत लंबा हो जाता है। गाइज थैंक यू सो मच आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। और आज मेरा जो प्रिशा का झगड़ा हुआ था उसे नेगेटिवली ना लिया जाए, क्योंकि कुछ हेटर्स को तो बस चांस ही चाहिए होता है लिखने का। और मुझे इतना अजीब लगता है कि जब एक हेटर कुछ आके लिखता है ना, मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब कोई ख़राब कमेंट आता है तो उस पर इतने सारे लोग उस कमेंट को आके लाइक करते हैं ना, सीरियसली हैट्स ऑफ है मतलब लोगों को, कि कोई अगर तारीफ में या अच्छा कमेंट आ जाए उसको इतने लोग लाइक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हेट कमेंट आ जाए तो उसको इतने सारे लोग आके लाइक करते हैं। और जो दूसरे हेटर होते हैं ना, वो उसके रिप्लाई में आके क्या क्या लिख के जाते हैं, और उसके नीचे लंबी चेन बन जाती है। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं जो रिप्लाई करते हैं उन लोगों के, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। और फिर कुछ हेटर जो है वो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं मेरे लिए और मेरे सब प्यारे सब्सक्राइबर के लिए, जो वहां जाके रिप्लाई करते हैं ना, उन लोगों को भी इतना गंदा गंदा बोलते हैं। मतलब कमाल की बात है, आप ऐसे गलत लोगों को बढ़ावा क्यों देते हो। मतलब एक गंदा कमेंट आ रहा है तो उसको कितने लोग लाइक कर रहे हैं, क्यों लाइक कर रहे हो भैया तुम, हाँ क्यों लाइक कर रहे हो। तुम्हारी खुद की सोच जो है वो लिख दो ना, तुम उस कमेंट को स्पेशली क्यों लाइक कर रहे हो। मुझे बड़ा अजीब लगता है। यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म पे है यानी कुछ भी आके कोई भी लिख जाए, कितनी अजीब सी बात है। हम लोग चाहें तो क्या हम एक्शन नहीं ले सकते, यूट्यूबर्स ले सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं चलो जाने दो, कोई बात नहीं। तो चलो ज़्यादा लंबा डिस्कशन करने में कोई मज़ा नहीं है इन लोगों के बारे में। नाम तो मैंने किसी का भी हाईलाइट किया नहीं, तो अगर कोई हाईलाइट होने के लिए सब कर रहा है तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये तो हर एक के साथ है, हर यूट्यूबर के साथ आई थिंक ये है प्रॉब्लम, और मेरे साथ भी है। और ये कोई आज की बात तो है नहीं, ये तो होता ही है। रोज के ब्लॉग पे एक आध हेट कमेंट होता है, उसको ही स्पेशली बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, उस कमेंट को मतलब लाइक मारते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जैसे आप लोग खुश हो वैसे रहो। अगर मेरे चैनल पे आके आपको गलत चीज़ों को लाइक करके खुशी मिल रही है तो ऐसा करो, लेकिन ये है तो गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए फिर मेरे प्रिशा के झगड़े को कोई भी नेगेटिव ना ले, और ना ही मेरी मायके वाली बात पे सीरियस होना।
नो डाउट मैं सच बोलूँ ना तो मैंने बहुत बार विवेक को धमकी दी है। जब भी कभी झगड़ा हो जाता था ना, हमारी नई नई शादी हुई थी, तो मैं कई बार बोल देती थी मैं चली मेरे मायके। हम औरतों का ये बहुत बड़ा हथियार होता है और ये तुरंत मुझे मना लिया करते थे। तो ये हर एक औरत की कहानी है। सो टेक इट ईजी गाइज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इन जोन है जैसे हमारे यहाँ है, तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ओपन अप हुई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बिना काम घर से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि अभी प्रिकॉशन तो लेनी है, देखो है ना। तो घर पे ही रहिए प्लीज़ और सेफ रहिए। और जहाँ रेड जोन है वहाँ तो बिल्कुल घर पे रहिए। जहाँ ग्रीन जोन है वहाँ फिर भी आप निकल सकते हैं। हम लोग ऑरेंज जोन में होते हुए प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बहुत ही कम निकलते हैं। मैं तो निकली ही नहीं हूँ अभी तक। ठीक है, चलिए फिर, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।